नमस्कार बेटा। कल हम परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे थे, आज उससे आगे पढ़ना चाह रहे हैं। कल हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा था, आज हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने वाली बात करेंगे बेटा। ठीक है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ बेटा, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप 100% सही जगह हो। ठीक है, मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है जीरो से मैं उठा पाऊँ, हर चीज़ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए आप, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी बेटा। ठीक है, ओके। तो कल हमने बेटा आपसे बात करी थी, मैं वापस से बात करना चाहूँगा। कल हमने प्रतिशत में, अगर हम बात करना चाहें, भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा था। आज जो है हेडिंग डाल लीजिए आप, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, ये चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये चर्चा करने वाले हैं। बहुत आसान है। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि परसेंटेज का चिन्ह ये होता है, यानी x के साथ अगर परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है और इसको आप हटाना चाहते हैं तो इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100। 1/100 इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100। कहने का मतलब यही है कि अगर किसी परसेंटेज के साथ चिन्ह लगा हुआ है परसेंटेज का, तो आप उसको उठाएंगे तो नीचे आप क्या कर देंगे, आप 100 से उसका भाग दे देंगे बेटा। ठीक है, जैसे बेसिक बात में लेना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाए कि साहब आप 20% है, इसको आप भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो इसको भिन्न में बदलना हमारे को, या फिर हमारे पास ऐसे आ जाए कि साहब 33 सही 1/3% है, इसको भिन्न में बदलिए। ठीक है, या फिर हमारे पास जैसे और भी आ जाए 56 सही, अगर मैं दे दूं 56 सही 1/4% है, इसको आप भिन्न में बदलिए। ठीक है, ऐसा ही और भी दे सकता है। अगर हमारे को 100 से बड़ी में दे दे कि 150% है, इसको भिन्न में बदलिए। ठीक है, यहाँ पे दे दे आपका 166 सही 2/3% है, इनको भिन्न में बदलिए। और भी कोई चीज़ें दे सकता है, तो इन सब चीज़ों को हमको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। 200 अगर आपको दे दे 244.44% को भिन्न में बदलिए। तो ऐसी चीज़ों को हमारे क्या है, भिन्न में बदलने के लिए कहेगा, तो हम उसको बदलना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ भी लिख दे हमारे को कि साहब आपके पास है 44.44% को भिन्न में बदलिए। आपको दे दिया जाए कि यहाँ पे कि आपको अगर मैं कह दूँ साहब 36.36% को भिन्न में बदलिए, या 36 आप 4 में आपका 11% को भिन्न में बदलिए। ऐसी परसेंटेज दे दी जाती है तो उसको क्या करेंगे, हम भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो इनको मैंने आपको बताया, इसको भिन्न में बदलना है, हम इन चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनको तो मैं मिटा देता हूँ और आपको जो शुरू से अभ्यास करेंगे, देखें क्या क्या बात करना चाहेंगे। यहाँ पे ये तो बेसिक है, इनको तो हम बेसिक तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अभ्यास करते हैं इनका। अगर मुझे कहीं पे भी परसेंटेज दिख जाती है तो पहला तरीका तो मेरा यही है कि मैं उसके परसेंटेज को चिन्ह हटाऊंगा और परसेंटेज के चिन्ह को हटा करके 1/100 यानी मैं 100 से भाग कर दूंगा। तो यानी मैं यहाँ से एक ही बात करना चाह रहा हूँ, प्रतिशत को अगर आप भिन्न में बदलना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 100 से भाग कर देना है। किससे भाग कर देना है, 100 से भाग करना है। ठीक है, या फिर दूसरी बात, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ कि आप अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना चाह रहे हैं तो 1/100 से क्या कर देंगे, उस प्रतिशत को गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा करना है। ठीक है, दोनों बातें एक ही है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं बेटा। देखिए मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे साधारण प्रतिशत हमारे पास हो, जैसे 20%, 30%, ऐसे कोई भी हो। जैसे मेरे पास है 20% ये लिखा हुआ है और इसको मैं भिन्न में बदलना चाह रहा हूँ, तो मैं बेटा क्या करूँगा, मैं इस चिन्ह को हटाऊंगा 20, और जो परसेंटेज का चिन्ह है वो नीचे चला जाएगा, और नीचे जाकर किस में बदल जाएगा, 100 में बदल जाएगा। और ये 100 में बदल गया तो अब मैं इसको काटा फेंकी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको काटता हूँ तो बेटा ये कितनी बार गया, ये 20 से कम 20 पंजे 100, ये बेसिक चीज़ है, आपको आती होगी। यानी अगर मेरे पास ऐसा ही कुछ और दे दे 30, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज और इसको हटाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे करूँगा कि साहब 30 तो मेरे पास है तो 30, और नीचे मेरे पास इस चिन्ह को मैं हटा देता हूँ तो नीचे क्या चला जाएगा, 100 हो जाएगा। चिन्ह को हटा देता हूँ तो मेरे पास नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा बेटा।
चलिए अब आगे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये अगर मैं काट देता हूँ, अगर इसको मैं काट देता हूँ तो 3 बट्टे में कितना होगा, 3 बट्टे में मेरे पास आपका 10 हो गया बेटा। ठीक है, ऐसे कोई सी परसेंटेज बेसिक परसेंटेज अगर मैं लूँ यहाँ पे कि साहब मेरे पास अगला जो है आपके पास दे रखा है 15% की बात करी गई है और इसको भिन्न में बदलना है। मुझे इसको भिन्न में बदलना है तो मुझे इस चिन्ह को हटाना है। तो मैंने कहा था प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो नीचे आप क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। यानी ये 15 था और ये परसेंटेज का चिन्ह है, अगर ये चिन्ह हटाना चाहते हैं तो नीचे जाकर के ये क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ये चिन्ह हटाना चाहते हैं परसेंटेज का, नीचे जाके क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। काट लीजिए इसे, 5 से काटेंगे 3 बार और 5 से काटेंगे 2 बार। ये कितना हो गया, 3 बट्टे में आपका 20 हो गया। 3 बट्टे में कितना हो गया आपका, 20 हो गया। ऐसे ही मेरे पास और कोई भी भिन्न है, जैसे यहाँ से मैं बात करना चाहूँ कि साहब मेरे पास कितनी है, 55% है, 55% है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साहब ये 55 है और 55 अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो परसेंटेज का चिन्ह में हटाता हूँ तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंटेज का चिन्ह अगर मैंने हटाया है तो वो नीचे जाकर क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। फिर हम इसको हटा देते हैं बेटा। अब आप इसको काट सकते हैं, कैसे काटें, 5 से काटना चाहे काट लीजिए। 5 से अगर आप काटते हैं तो 5 और ये कितना होगा, यानी 11 बट्टे में 20। ये मेरी भिन्न आ गई, ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, भिन्न आ चुकी है। ऐसे ही अगर मुझे कुछ भी लिख दे एग्जामिनर, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है कि साहब 120% लिखा हुआ है, मैं 100 से अधिक वाली परसेंटेज के अलग से भी बात करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। 120% लिखा हुआ है और इसको मुझे भिन्न में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, 120 और इसके साथ जो परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है, मैंने कहा इस परसेंटेज का चिन्ह का मतलब ये होता है कि साहब 1/100 होता है। ठीक है, या फिर आप नीचे उसको उठाते हैं तो नीचे क्या है, 100 से भाग कर दीजिए। इसको काट ले, इसको काट लेते हैं। 0 से 0 गया आपके पास, 2 से आपका 6 बार गया, ये 5 बार गया। क्या लिखेंगे, 6 बट्टे में 5। ये एक भिन्न आपके आगे है। इस परसेंटेज का जो है भिन्न का मान इस तरीके से हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये तो क्या थी, ये पूर्णांक में भिन्न थी, पूर्णांक में सारी भिन्न है तो इसको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, 100 से भाग देख करके हम इसको काट सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मिश्र भिन्न परसेंटेज आ जाती है तो उसको कैसे चेक करना है वो थोड़ा सा हम अभ्यास करते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न में आएगी या फिर क्या दशमलव में आ जाएगी, तो उनको कैसे चेक भिन्न में बदलना है वो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ आपके लिए, देखिए। देखिए ये हम पिछली क्लासों में ही हम देख चुके हैं, हमारे को पता है कि साहब 1/3 का मतलब कितना होता है। 1/3 का मतलब अगर हम यहाँ से बात करें, 1/3 का मतलब हमारे पास कितना होता है, 33 से ही 1/3%। यानी ये दिख रहा है, अगर हमारे पास ये परसेंटेज दिख रहा है तो हमारे को 1/3 भिन्न दिखनी चाहिए। वैसे ही हमारे को पता है कि साहब 2/3 अगर हमारे पास है तो इसका मतलब कितना होगा, 66 सही 2/3% होती है। इधर तो मैं भिन्न के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, इधर मैं प्रतिशत के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, प्रतिशत। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साहब 1/6 है तो मैं 16 सही 2/3% लिखूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/12 है तो मैं कितना लिखूंगा, 8 से ही 1/3% इसकी जगह लिखूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 1/9 लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ बेटा, 1/9 तो 11 से ही 1/9% में लिखूंगा। ऐसे ही 1/11 है, इसका मान आपको पता होना चाहिए, यानी 9 से ही 1/11% आप लिख सकते हैं। आपको 1/15 का भी मान हमने बताया था आपको, 6 से ही 2 बट्टे में कितना 3% आ जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/16 का मान भी लिख देते हैं। 1/16 का मान हमारे पास क्या आया था, 6 से ही 1/4% आया था। इनका दशमलव मान में लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, वैसे मैंने लिखा चुका हूँ तो आप एक बार लिखना चाहे लिख लीजिए। ये कितना आ जाएगा, 33 पॉइंट में 33%। ये कितना आ जाएगा, 66 पॉइंट में 66%। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, अगर इसकी बात करें तो ये आपका 16 पॉइंट में 66% हो जाएगा। इसकी मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 पॉइंट में 33% हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 11 पॉइंट में 11% हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9 पॉइंट में 0.9% हो जाएगा। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 पॉइंट में 66% हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 6 पॉइंट में 25% आपका हो जाएगा। एक और अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो 1/14
14 के परसेंटेज भी आप लिख सकते हैं। इसकी कितनी आई थी, 7 से ही 1/7% हमारे पास आई थी। 1/14 का मान कितना आया था, 7 से ही 1/7% हमारे पास मान आया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होगी। अब इनके आधार पर कुछ चीज़ें हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। जैसे अब बेटा एक थी बेसिक, अभी हमने पढ़ा था कि सर बेसिक साधारण पूर्णांक में कोई परसेंटेज दी हुई है तो उसको मैं भिन्न में बदलना चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट 100 का भाग दे करके कैलकुलेशन कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से कोई भिन्न आ जाए मेरे पास, इस तरीके से कोई भिन्न आ जाए, जैसे पहले ही हम ले लें, अगर मुझे 1/33 मुझे दिया हुआ है, 1/33 मुझे दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि आप इसको भिन्न में बदलिए। हमें बेसिक रूप से पता है, सभी को पता है कि सर इसका 1/3 होता है, 1/3 होता है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो हमें पता है कि ये जो नीचे वाला जो है भिन्न का, अगर हम बात करें भिन्न का जो हर है, हर को देखना है, हर को क्या करना है, देखना है हमारे। इसमें हमेशा हमारे क्या करना है, हर को देखना है, हर को देखना है। जैसे ही एक हर में 3 दिखा, हर में कितना दिख रहा है, हर में आपके पास कितना दिख रहा है, हर में 3 दिख रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन से में हर में 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और आप यहाँ से देखेंगे तो इसमें भी है, ठीक है। तो मैं जैसे ही मुझे हर में 3 दिखा, जैसे ही मुझे हर में 3 दिखा, मुझे ये सारी बातें दिखनी चाहिए। कौन सी, ये वाला जो मुझे याद है वो आपको दिखना चाहिए। हर में 3 किस किस के आता है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि साहब यहाँ पे आपका 1/3 की भिन्न में भी आपके हर में 3 आता है, हम देख चुके हैं। 33 से ही 1/3% का मतलब, और कहाँ कहाँ आएगा, आपका 2/3 में भी आएगा, आपका यहाँ पे 66 से ही 2/3% में आपका आएगा। जैसे ही यहाँ पे हम लिखना चाहें तो आपके पास और कहाँ आ रहा है, हमारे पास आपका 1/6 में भी आ रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 16 से ही 2/3% आप लिखेंगे। और कहाँ आ रहा है, 1/15 में भी आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, 6 से ही 2/3% यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से हर को पकड़ना है। कोई भी मिश्र भी आपके पास परसेंटेज में आ जाती है तो आपको हर को देख करके बात करनी है। तो यहाँ से देखा मैंने कि साहब हर का ये तो क्या है, एक ये है, तो इसकी तो वैसे ही हमारे को याद थी, तो यहाँ तो हमारी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब देखिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, आपके पास मान लीजिए इसकी जगह मैंने लिख दिया है 66 से ही 2/3%, ठीक है। तो ये तो आपको याद है, हर में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आप बता देंगे सब 60, ये 3 इसमें ही आता है, ठीक है। 3 किस में आता है, इसी में आता है। अगर हम यहाँ से हम बात करें और बेसिक चीजें हमारे को दे दे एग्जामिनर, ऐसे हमारे पास दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया गया है 83 सही 1/3%। अब देखिए क्या करना होगा, अब हमारे पास देखना है, मैंने कहा हर को देखना है, हम 83 से 1/3 के हर को देखना है, ठीक है। हर को देखा तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब है या तो ये 1/3 का गुणज है, या फिर हमारे पास क्या है 2/3 का गुणज है, या फिर ये किसका गुणज है 1/6 का गुणज है, या फिर ये भी ये परसेंटेज किसकी गुणज है 1/15 की गुणज है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये एक और रह गया हमारे पास 1/8 का भी लिख सकते हैं, इसका 12 से ही 1/2% होती है, ठीक है। तो इनमें से किसी एक भिन्न की ये गुणज है, ठीक है। तो हम देखना चाह रहे हैं ये हमने यहाँ से देखा, तो हम देखना चाह रहे हैं कि साहब कैसे हो सकता है। क्या आप यहाँ पे अगर ये भिन्न लेते हैं तो 33 का अगर आप करते हैं तो कहीं 83 के आसपास कोई चीज आती है क्या, नहीं आती। 33 का अगर आप 2 गुना करते हैं 66, 33 का आप 3 गुना करते हैं तो 99 आता है, 83 के आसपास चीज नहीं आती। तो मैं इसका मतलब है ये इसकी गुणज तो नहीं है। क्या आप अगर मान लीजिए यहाँ 3 दिख रहा है और इसके आधार पर आप कहना चाहते हैं साहब ये इसकी गुणज बोल सकते हैं, तो क्या इसका 2 गुना 3 गुना 66 को बनता है क्या, नहीं बनता है, तो आप इसको भी भूल जाइए। क्या इसको अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ मेरे पास है 1/6, यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है 16, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साहब ये जो है 16 के पहाड़े में आपके 83 के आसपास कोई चीज आती है या नहीं आती है, देखिए चेक कर लेते हैं। यानी अगर हम बात करना चाहें तो 16 पंजे कितना हो जाता है हमारे पास 80 हो जाता है, ठीक है। 16 पंजे 80 हो जाता है। तो मैं अब देखना यही चाह रहा हूँ कि साहब यहाँ पे 16 2/3% है, और इसका अगर मैं गुना करता हूँ, किससे गुना करता हूँ 5 से,
अगर मैं इसको 5 से गुना करता हूँ, इस पूरी भिन्न को मैं 5 से गुना करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 16 पंजे 80, और यहाँ पे प्लस में 5 दूना 10 हो जाएगा मेरे पास। कितना हो जाएगा 5 दूना 10, बट्टे में कितना होगा 3। यानी इस तरीके से हम जो है इसको गुणा करते हैं। ये पद इससे भी गुणा होता है, ये पद इससे भी गुणा होता है, ठीक है। और अगर मैं इसको और सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास कितनी बार चला गया बेटा, 3 बार चला गया, 3 3, और मेरे पास बच गया कितना, यहाँ पे आपके पास है 1/3 और बच जाएगा, 1/3 और बच जाएगा। इसको मैं सोल्व करता हूँ तो टोटल करता हूँ तो कितना होगा 83 से ही 1/3% हो चुका है, 83 से ही 1/3% हो चुका है। यानी मुझे पता चल गया है कि ये जो है इसका भिन्न कितनी है। 16 से ही 1/3 की भिन्न तो मुझे पता है 1/6 होती है, और ये कितना गुना हो रही है 5 गुना, तो मैं इसको भी कहूँगा ये भी 5 गुना है, और ये 5 गुना है तो मैं कह दूंगा 5 बट्टे में आपका कितना है, 5 बट्टे में आपका 6 है, ठीक है। तो ये भिन्न इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी जब भी हमारे को कोई मिश्र भिन्न टाइप में प्रतिशत दिखे तो उसको हर को देख करके हमें देखना है कि ये कौन सी भिन्न का गुणज है, ठीक है। एक तरीका तो ये है इसको समझने का, एक तरीका तो ये है इस तरीके से कोई आ जाती है तो उसको समझने का तरीका ये है, अगर आपको ये चीज़ें याद है, ये चीज़ें याद है तो आप इसको डायरेक्ट इनके गुणज के आधार पर बात कर सकते हैं, ठीक है। एक बार वापस देख लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी अगर यहाँ से हम बात करना चाहें, जैसे ही मुझे, ध्यान से देखिए, जैसे ही मुझे कोई भिन्न मिश्र भिन्न में प्रतिशत दे दी जाती है, जैसे ही मुझे कोई मिश्र भिन्न में प्रतिशत दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये इसका भिन्न क्या है, इसका वास्तविक भिन्न क्या है, वो पूछा जाता है, तो देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये नीचे जो आपको दे रखा है, ये जो हर दे रखा है, हर को देखना है, और हर में कितना दिख रहा है 3। अब कुछ भी दिख सकता है, मैं आज और एग्जाम्पल दूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे तो क्या है हमारे पास 3 दिख रहा है, तो 3 मुझे किस किस जगह दिख रहा है, यानी 1/3 वाली भिन्न की परसेंटेज में दिख रहा है, 2/3 वाली भिन्न की परसेंटेज में दिख रहा है, 1/6 वाली भिन्न की परसेंटेज में दिख रहा है, 1/15 वाली भिन्न की परसेंटेज में दिख रहा है, आप यहाँ से बात कर सकते हैं, ये कितना था हमारे पास, आपका 12 था, और 12 से ही 1/3%, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरीके से बात करी थी आपसे, ठीक है। तो ये हमारा ध्यान रखना था। देखिए तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, 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 यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये जो 3 हमारे पास लिखा हुआ है, मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, 83 इसमें से किस परसेंटेज का गुणज हो सकता है, बस वो देखना है। इसमें से किस परसेंटेज का गुणज हो सकता है वो हमारे को देखना है। 35 का गुणज हो सकता है कि 83, मुझे केवल इसको चेक करना है कि साहब ये जो 83 है, ये जो 83 है, ये इनमें से किस परसेंटेज का गुणज हो सकता है वो हमारे को देखना है। ये 83 जो है, इनमें से इस 33 का गुणज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्या ये 86 का गुणज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 16 पंजे 80 यानी इसके आसपास है, मैं इसको रोक लेता हूँ। आप देखिए इसको अगर आप गुणज करते हैं, इसको गुणज करते हैं तो यानी इसका जो है आप गुणज करेंगे तो इसका जो है आप आसपास चले जाएंगे, लेकिन ये इसका गुणज नहीं बैठेगा। इसका बात करें तो 8 80 यहाँ तो आप बढ़ सकता है, इससे भी आपका बन सकता है, उसकी भी मैं अभ्यास करके बताऊंगा। लेकिन आप देखिए यहाँ से इससे भी बना सकते हैं हम, इसके 83 के आसपास की चीज़, और इससे भी बना सकते हैं 16 पंजे 80, इससे भी बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर मैं 16, अगर यहाँ से हम बात करना चाह रहे थे, यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, 16 आपका 2/3% है, और इसकी जो भिन्न होती है हमारे को सभी को पता है 1/6 होती है। इसको मैं आपका 80 के लगभग बनाना चाहूँ तो 16 पंजे कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। यानी 5 से मैं इसको गुणा करूंगा तो 16 पंजे कितना हो गया, 80 आपके पास हो जाएगा। और इसको मैं अगर इसको भी 5 से गुणा करता हूं तो यह मेरे पास कितना आ जाएगा, आपका 10/3 आ जाएगा। ये परसेंटेज के रूप में होगा मेरे पास, ठीक है। और इसको मैं काटापीटी करता हूं तो कितनी बार गया, 3 बार। इसको काटापीटी करा तो कितनी बार गया बेटा, 3 बार। यानी ये मेरे पास आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन मेरे पास 3 सही 3/3 जोड़ा तो ये मेरे पास 83 सही 1/3% मेरे पास इसका मान आ रहा है। 83 से ही 1/3% इसका मान आ रहा है। यानी यहाँ पे पता चल चुका है कि ये 16 सही 2/3 जो परसेंटेज थी उसका गुणज है, कितना गुणज है, 5 गुणज। तो फिर बताइए 16 सही 2/3 की भिन्न कितनी है, आपकी 1/6 है। तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको भी आप 5 गुना कर दीजिए, इसको 5 गुना करोगे तो ये आपका 5/6 आ जाएगा, ठीक है, 5/6 आ जाएगा।
पहला तरीका तो हम इस तरीके से मैंने दोबारा आपको एक्सप्लेन किया, और आपको जो मैंने पहले बता चुका हूँ साहब, अगर आपने टेबल याद कर ली तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपने टेबल याद कर ली या शेष वाला कंसेप्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ा है पिछला, तो ये सब करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए और चेक करते हैं कि सर यहाँ पे भी तो दिख रहा है 3, देख लेते हैं उसको, ठीक है, उसको देख लेते हैं कि और कहाँ कहाँ 3 दिख रहा है, तो वहां से क्यों नहीं बैठेगा हमारे पास। ये तो मैंने पहले ही खारिज कर दिया, 33 का 66 होगा, 66 का 99, 83 के आसपास दिखेगा नहीं, ठीक है। ये 66 का अगर हम बात करें तो ये तो पहले डबल इसका जो है इससे ज़्यादा चला जाएगा, तो इसको तो हम करेंगे नहीं। आप आ जाइए इस 8 वाले की बात, 8 वाले की बात करें तो यानी मैं 8 सही 1/3% लिखता हूँ, और इसकी जो है भिन्न मेरे पास कितनी होती है, 1/12 होती है। ये तो भिन्न है, ये तो क्या है, भिन्न है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है, ये प्रतिशत मान है, ठीक है, प्रतिशत मान। इस प्रतिशत को मैं इसके साथ तुलना करता हूं, तो आप देखिए इसको 83 बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा लगभग। अगर हम बात करना चाहें तो 10 से गुणा करता हूं तो कितना होगा, 80 हो जाएगा। लेकिन ये फिर पूरा का पूरा अगर 10 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे भी मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास आपके पास कितना बच गया, 3, ठीक है। ये मेरे पास कितना बच गया, आपके पास 3 आपके पास बच चुका है। और इसको 16 अगर आप करते हैं तो यहाँ से भी फिर हमारे पास वही बात हो जाएगी कि यहाँ से हमने इसको 16 करा तो 10 और 1/3% आपका ये बन गया, और ये कितना था, 80% है। अब आपका टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका 83 सही 1/3% होगा। इसका मतलब भी यही हो चुका है कि इसको भी मुझे किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। और 10 से गुणा करोगे तो 10 बटे में कितना आ जाएगा, 12, और 10 बटे में 12 आप काटोगे तो कितना आ गया, वही 5 बटे में आपके पास 6 आ गया। बस आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है कि साहब मुझे 3 दिख रहा है, तो 3 किस किस बेसिक परसेंटेज में दिख रहा है, किस किस बेसिक भिन्न के अंदर दिख रहा है, ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका ये था इसको समझने का, ठीक है। अगर कोई भी भिन्न मुझे इस तरीके से आ जाती है तो मुझे ये चीजें याद है तो मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे मेरा जो टेबल याद है तो मुझे ऐसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर मुझे इस तरीके से जो है आता है तो अच्छी बात है। नहीं देखिए इसको तोड़ के भी हम कर सकते हैं, इसको तोड़ के भी कर सकते हैं, तो मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और आगे बात करता हूँ अगले पॉइंट में। देखिए अब आपको अब अगर हम बात करना चाह रहे हैं कि साहब इसको और कैसे किया जा सकता है, इसका जो है मान कैसे निकाल सकते हैं हम, वो बात हम करना चाह रहे हैं। ये 83 से 1/3% हमारे पास क्या है, एक भिन्न है, सॉरी परसेंटेज है, और इस परसेंटेज को मैं भिन्न में तोड़ना चाह रहा हूँ, इस परसेंटेज को मैं भिन्न में तोड़ना चाह रहा हूँ। तो हमने देखा है अगला पॉइंट, इसको दूसरे तरीके से मैं कैसे समझ सकता हूँ। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि साहब 3 किस किस में आ रहा है, तो फिर हम इसको आसान जो है परसेंटेज में तोड़ लेते हैं, आसान परसेंटेज में तोड़ लेते हैं। आप इसका टुकड़े कर लीजिए, इसकी टुकड़े कर लीजिए, कितना, मैं इसको 50% और इसका जो है बच गया कितना, 33 सही 1% में तो तोड़ सकता हूँ ना, 33 सही 1/3% में तोड़ सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है, 83 तो है। तो इस दूसरे तरीके से समझने के लिए आपको कोई भी अगर आपको मिश्र भिन्न टाइप में प्रतिशत दे रखी है तो उसको आसान परसेंटेज के रूप में टुकड़े कर लीजिए, और उन टुकड़ों का आपको क्या करना है बेटा, उन टुकड़ों की भिन्न आपको बनानी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है 50%, मुझे कितना है 33 सही 1/3%। मैंने 83 को तोड़ा है 2 भागों में, ठीक है। आप और भी अलग भाग में तोड़ सकते थे, लेकिन मैंने इस तरीके से तोड़ा है, जो बच जाए वैसे तोड़ सकते हैं, लेकिन उसका आपको याद होना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ बात करें तो ये 50% है, किसी भी परसेंटेज को अगर आप भिन्न में बदलना चाहते हैं तो किससे गुणा करते हैं, आप 1/100 से गुणा करते हैं या उसमें 100 का भाग देते हैं, ठीक है। वैसे आपको डायरेक्ट याद है 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/3 होता है। लेकिन मैं एक बेसिक बच्चे के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ, ये परसेंटेज है और इस परसेंटेज को मुझे भिन्न में बदलना है तो मुझे गुणा करना है 1/100 से गुणा करना है, यानी कि 100 का भाग देना है। यानी यहाँ 50 में अगर मैं 100 का भाग देता हूँ तो कितना हो जाता है 1/2, यानी इसकी 1 अगर हम बात करें 50 की जो भिन्न आई मेरे पास कितनी आ गई 1/2 आ गई। ऐसे ही ये हमारे पास है, ऐसे ही ये हमारे पास है। इसको भी मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं 1/100 से गुणा करूंगा, ठीक है, 1/100 से गुणा करूंगा। यानी ये अगर हम बात करें ये आपके पास
आपके पास 99 प्लस 1 यानी 100/3% है, और इसको मैं 1/100 से गुणा करता हूं तो मेरे पास जो है बच जाता है कितना, 1/3 बचता है। ठीक है, 1/3 बचता है। ठीक है बेटा, ये करने की जरूरत नहीं है, आपको याद है जाएगा, लेकिन एक बेसिक बच्चे के हिसाब से हम जो है यहाँ पे भी आपको समझा रहे हैं कि साहब परसेंटेज को आप भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, 1/100 से गुणा करके आप बदल सकते हैं। देखिए अब मेरे पास ये टुकड़ों का मान आ चुका है और ये भिन्न के रूप में मेरे पास ये मान आ चुका है बेटा। अब इसको तो आप सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास एलसीएम आ जाएगा इसका 6, और एलसीएम 6 आ गया तो यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 2, टोटल कितना आ गया 5/6 आपका आंसर आ गया। यानी इस तरीके से आप उसको भिन्न को तोड़ करके, यानी परसेंटेज को तोड़ करके आप उसको भिन्न में बदल सकते हैं बेटा। ठीक है, और देख लेते हैं, और क्या देख लेते हैं। अगर आप इसको ऐसे तोड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं तोड़ना चाहते तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ऐसे नहीं तोड़ना चाह रहे हैं तो आप इस भिन्न को आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं बेटा। देखिए कोई भी भिन्न आपको कोई भी परसेंटेज दे दे और उसको आप तोड़ करके भी क्या कर सकते हैं, उसको भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, तोड़ करके भी भिन्न में बदल सकते हैं। आगे देखिए इसको, और ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको में आप लिखेंगे 80 प्लस में आप लिख सकते हैं 3 सही 1/3% तो लिख सकते हैं इसको 80% और 3 सही 1/3% तो लिख सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, अगर आपने लिख दिया है तो आप मुझे बताइए बेटा, ये जो है इसको मैं अगर क्या बनाना चाह रहा हूँ, 80% को भिन्न बनाना चाह रहा हूँ तो 80 और ये था नीचे कितना आ जाएगा 100, काट दिया इसको मैंने। ठीक है, काट दिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 से कटेगा, वो 20 से कटेगा। 20 से अगर हम बात करें तो ये कितनी बार गया 4 बार, और ये कितनी बार गया 5 बार। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या चीज़ है, ये भी मेरे पास क्या है, इसको भी मैं क्या करना करूँगा, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो देखिए 10 में ये 3 हो रहा है और इस परसेंटेज को घटाऊंगा तो नीचे कितना आ गया 100 आ गया, काट दिया मैंने तो ये मेरे पास कितना होगा 1/30 हो गया, यानी इसका जो है 1/30 हो गया है। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, इन दोनों को मुझे जोड़ देना है। ये भिन्न मेरे पास आ चुकी है, ये भिन्न मेरे पास आ चुकी है। आप जोड़ेंगे एलसीएम कितना लेंगे 30 लेंगे, 30 लेंगे। ये कितनी बार गया 5 से 31 और यहाँ पे 24 यहाँ लिखना है और यहाँ पे 1 आ जाएगा, टोटल कितना होगा 25 आपके पास हो गया। 25 में कितना होगा 30, 25 में 30। अब मैं इसकी काटाकाटी कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल मैं इसको काट सकता हूँ। 5 से काटूंगा 5 बार और कितना होगा 6, ये मेरी भिन्न आ जाएगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको कोई परसेंटेज इस तरीके से मिश्र भिन्न में दिख रही है, अगर आपको कोई परसेंटेज मिश्र भिन्न में दिख रही है तो या तो आपको क्या होना चाहिए कि साहब उसकी जो है मिश्र भिन्न का जो हर है उसको पकड़ना करके सोल्व करना आना चाहिए, या फिर आप क्या है उसको तोड़ के सोल्व करिए, या फिर हम बात करें आपको टेबल याद है तो आपको दिक्कतें नहीं होगी। तो देखिए ये एग्जाम्पल हमने सीखा है, आप इस तरीके से और भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और बात करता हूँ यहाँ से आगे। ठीक है, यहाँ से आगे बात करना चाहूँगा, आपने इसको देख लिया होगा, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं बेटा। देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं,